तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप ठीक अच्छे से मजे में। हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको कल ही बताया था ये टॉपिक एक लेक्चर में खत्म होने वाला नहीं है। तो मैं आज इसको यहां पर एक और चीज ऐड करने वाला हूं। हमने आप जरा कल का बोर्ड रिवाइज करो, जो मैंने बोर्ड पे कल पॉइंट्स लिखे थे वो एक बार सोचो हमने क्या लिखा था। और आज हम कुछ पॉइंट्स को यहां पर ऐड करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखेंगे मेरी तरफ, मेरे बोर्ड की तरफ। क्या? इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर बॉडी का जो मास है अगर मैं उसको डबल करूं, अगर जो बॉडी का मास है अगर मैं उसको डबल करूं तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो हाफ हो जाएगा। उसका मतलब क्या है सर? अगर मास बॉडी का डबल हो जाएगा, अगर बॉडी का मास डबल हो जाएगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हाफ हो जाएगा बेटा। और अगर जो मास है वो हाफ हो गया, अगर मास हाफ हो गया उसका मतलब है जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो डबल हो जाएगा। मगर कंडीशन क्या है सर? फोर्स सेम रहना चाहिए। कंडीशन क्या है? प्रोवाइड फोर्स माइनस सेम। सर ये पॉइंट मुझे क्लियर हो गया, डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, मुझे पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन सर आगे चलते हैं। जो फोर्स है अक्सर बच्चों को इस पॉइंट में ये पूछा जाता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। जैसे हमने एक्सेलरेशन का पढ़ा था, वेलोसिटी का पढ़ा था, समझ में आ रही बात? आपने स्पीड का पढ़ा था, सबका हमने पढ़ा था ऐसा यूनिट क्या होता है। यहां पर आप एक और क्वांटिटी आप जोड़ दीजिए, अपनी नॉलेज को यहां पर एक और पॉइंट आप ऐड कर दीजिए कि जो फोर्स होता है वो होता है बेटा, उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है बेटा न्यूटन। सर मुझे इतना क्लियर हो गया, डाउट सॉल्व हो गया सर। अभी हम देखेंगे न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन क्या होता है। मैंने लिखा दिया यहां पर, आप जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बोर्ड को, मुझे ध्यान से देखेंगे अपने कंसेप्ट्स को। एंड न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टेड ऑन बॉडी, एक न्यूटन उतना फोर्स होता है, मेरे साथ बोलो शाबाश, रिपीट विद मी। एक न्यूटन उतना फोर्स होता है जो कि एक बॉडी पे अप्लाई होता है, जो कि एक बॉडी पे अप्लाई होता है, जिस बॉडी का मास होगा 1 kg, जिस बॉडी का मास 1 kg होगा, और जो वो बॉडी होगी उसमें जितनी एक्सेलरेशन होगी, जितनी उसमें एक्सेलरेशन होगी आफ्टर अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स, वो होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर मैंने लिखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। यहां पर आपने सर बोला कि जो 1 न्यूटन को अगर हम डिफाइन करना होगा, मैं बोलूं 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन क्या फोर्स है? 1 न्यूटन उतना फोर्स है जो बॉडी पे अप्लाई होता है। 1 न्यूटन उतना फोर्स है जो बॉडी पे अप्लाई होता है, उस बॉडी पे अप्लाई होता है जहां पर बॉडी का मास 1 kg होगा, और उस बॉडी में पता है कितनी एक्सेलरेशन आती है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से इस पॉइंट्स को नोट करते जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहां पर कर दिया है आपके लिए, आपके खातिर मैंने यहां पर बोर्ड पे कुछ लिखा है। एक और चीज है, ध्यान से सुनिए। काश तू साइंस होती, काश तू साइन थीटा होती और मैं कॉस थीटा होता, काश तू साइन थीटा होती और मैं कॉस थीटा होता। दोनों पर स्क्वायर लगाकर, दोनों पर स्क्वायर लगाकर हम एक हो जाते। काश तू साइन थीटा होती और मैं कॉस थीटा होता, दोनों पर स्क्वायर लगाकर हम एक हो जाते। चलिए हम आगे चलते हैं, इसको हम पहले रहने देते हैं, हम अपने कंसेप्ट की ओर वापस आ जाते हैं। ध्यान से देखिए मेरी जान, क्या हमने पढ़ा है यहां पर? F इज इक्वल टू ma। हम तो बहुत सारे टाइम से यही पढ़ते हैं F इज इक्वल टू ma। हमने इसको प्रूव भी कल कर दिया कि कैसे F इज इक्वल टू ma आता है, हमने एक एक पॉइंट यहां पर बता दिए हैं। तो सर फोर्स का यूनिट मैंने 1 न्यूटन लिख दिया, सर मास का लिख दिया मैंने 1 kg, और एक्सेलरेशन का लिख दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू माय जान? और समझ में आ रही बात मेरी जान? आगे चलते हैं। यहां पर 1 न्यूटन होगा बेटा 1 kg, और 1 को मल्टीपल करके 1 ही आ जाएगा, वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूं 1 न्यूटन, मेरे साथ बोलेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यह होता है 1 न्यूटन। अच्छा, अगर आप डेफिनेशन आपको कोई 1 न्यूटन कितना होता है बेटा, आप उसको बोलोगे अरे मेरी जान तुम टेंशन काहे ले रही हो, मैं उसको बोलूंगा 1 न्यूटन उतना फोर्स होता है जो 1 kg बॉडी पर अप्लाई होता है, और उसमें जो एक्सेलरेशन आती है वो आती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं मेरी जान। चलिए बेटा, अभी हम आगे चलते हैं। ये क्या है मेरे पास? सर क्या है? ये एक बॉल है। हमें यहां पर समझना है कि ये जो सेकंड लॉ अभी हम पढ़ रहे हैं, इस सेकंड लॉ का प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन, या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें ये कहां पर काम आता है। सब जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सब जरा कान खोल के रखिएगा। हम यहां पर आपके साथ टेनिस खेलने वाले आगे चलते हैं बेटा। मुझे कैच पकड़ना आता है ऐसे 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 ऐसे, जरा। ओ माय गॉड, क्या कैच पकड़ा मैंने। आगे चलते हैं, ध्यान से देखा। सर जब हम क्रिकेट खेलते हैं, हम जैसे ही बॉल आती है हम अपने हाथ नीचे ले जाते हैं, या बॉल जैसे ही आती है हम अपने हाथ पीछे खींचते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? हमें क्या मजबूरी है ऐसा करने की? ध्यान से देखेंगे, हम बॉल का मोमेंटम कम करते हैं। ये देखो, हाँ जैसे ही बॉल कैच आती है, चलो तू मुझे बॉल लगा, हाँ हाँ, मैं हाथ अपने पीछे, जैसे मैं हाथ पीछे खींचता हूं, ऊपर नीचे 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 लाता हूं, मैं एक्चुअली बॉल का मोमेंटम कम करता हूं। सर वो कैसे? हमने कल पढ़ा है, इसीलिए मैं बोलता हूं जितना जितना हमें मोमेंटम अच्छे से समझ में आएगा उतना हमें न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आएगा। हमें कल पढ़ा P = mv। अच्छा सर, आपने अभी बोला हम कैच पकड़ते हम मोमेंटम कम करते, उसका इसके साथ वाट क्या है? ध्यान से देखो, उसका इसके साथ वाट क्या आती है? ये वाट आती है, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन दैट व्हेन वी कैच द बॉल वी टेक आवर हैंड्स बैकवर्ड्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एक्चुअली वी डिक्रीज द मोमेंटम ऑफ द बॉल, वी डिक्रीज द मोमेंटम ऑफ द बॉल। यहां से देखो, यहां पर ध्यान से देखिए, जब मैं बोलता हूं बॉल की वेलोसिटी कम होगी, मैंने आपको कल ये बोला था, अगर बॉल की इस बॉल की वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब है बेटा, अगर वेलोसिटी कम हो गई तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मोमेंटम कम हुआ, अगर वेलोसिटी कम हुई, तो यहां पर जो हमारा मोमेंटम है वो भी कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मैंने कल बोला अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हमारा मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा, अगर वेलोसिटी कम हुई तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने कल आपको बोला था ये जो P है, इट इज डायरेक्टली अपॉन मास एंड डायरेक्टली अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉल। यहां पर हम बॉल की बात करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, ये बॉल है मेरे हाथ में, मैं हाथ पीछे लेता हूं। अगर मैं हाथ पीछे लेता हूं, इसका मतलब है बॉल की वेलोसिटी कम, यहां पर पकड़ा बॉल की वेलोसिटी ज्यादा थी, यहां ली थोड़ा कम हुई, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। मतलब मैं जब बॉल को अपने हाथ में लेता हूं, उसकी वेलोसिटी में कम करता हूं। जब वेलोसिटी कम होगी, जब वेलोसिटी, तो मोमेंटम कम हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात। सर उसके सर उसका क्या कनेक्शन है मोमेंटम? उसकी सर कनेक्शन क्या है? हमारे हाथ इंजुरी से बच जाते हैं, हमारे हाथ इंजुरी से बच जाते हैं, हमारे हाथ इंजुरी से बचे। क्यों? अगर बॉल को मैं आपको जोर से फेंकूंगा, क्या आपको ज्यादा फील होगा, ज्यादा इंजरी होगी, कम इंजरी होगी? अच्छा, अगर यही बॉल आपने पकड़ा, फिर आप धीरे धीरे हाथ पीछे लेते हो, मतलब आप बॉल की, शाबाश, आप बॉल की क्या कम करते हो? वेलोसिटी कम करते हो। और जैसे ही वेलोसिटी कम करते हो आपका मोमेंटम कम हो जाता है। और मैं यहां पर ये पॉइंट बोल सकता हूं, आपके हाथ इंजरी से बच सकते हैं। तो आज के बाद आप जब कैच पकड़ोगे ना, फिजिक्स में आप कैच पकड़ो। अब बॉल को कैच नहीं करना है, बस अब बॉल को कैच नहीं, आप फिजिक्स में बॉल को कैच करना है। जैसे ही बॉल को आप हाथ अपने पीछे ले जाओ, जैसे ही हाथ पीछे ले जाओगे, बॉल की वेलोसिटी कम होगी, बॉल का मोमेंटम कम हो जाएगा, और आपके हाथ इंजरी से बच सकते हैं। यह है कमाल फिजिक्स का, यह है कमाल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, और यह है कमाल हमारे मोमेंटम का, और यह है कमाल मुनीर सर का। ध्यान से देखेंगे सब, जितना बॉल का वेलोसिटी कम हो जाएगी उतना उसका मोमेंटम कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट्स को अच्छे से नोट बनाते जाओ, जितना भी आपको यहां पर काम आएगा आप एक एक करके पॉइंट्स को मेंशन करते जाओ। जो जो पॉइंट्स मैं यहां पर बता रहा हूं, जो जो पॉइंट्स मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकली बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से, मेरी बातों को अच्छे से नोट करते जाओ, नोटिस बनाते रहो साथ साथ। ठीक है, मिलते हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक
suitable acid.